राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ शनिवार व्रत की कथा। शनि देव को ग्रहों के राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनि देव को बहुत जल्द क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करते हैं। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत का कथा का श्रवण करना चाहिए। शनि देव की कथा। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंज की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्याय प्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनकी चिंता होना लाजिमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएंगे। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कस्या, पीतल, सीसा, रंगा, जसत, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाए। उन्हें उपयुक्त कर्म में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रम अनुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करे। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनि देव सबसे बाद में आसन समाप्त कर सकें और सबसे छोटे कहलाएंगे। क्रोध में आवेश में आकर शनि देव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 2.5 7 साल तक रहता हूँ। मैं बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनि देव राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनि देव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमता हुआ राजा की 7.5 आ गई। तब शनि देव घोड़े का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छा नस्ल के बहुत सारा घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़े का पता चला तो अवश्यपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अवश्यपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वहां सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाल दिखाई दिया, जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्न में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चल गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्हें जल पिया और अपना नाम बीका बताया। भाग्यवश
बस उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था, जिसके खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकला रहा था, जिसको बीका पर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकते लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्ष काल आने पर बीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मानभावती ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से ही विवाह करेंगी। उन्होंने दासियों को खोजवाने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी। अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलवाया भेजा और बीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। बीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन बीका के स्वप्न में शनि देव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसे दुख मुझे दिए हैं किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। शनि देव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मनभावती को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासियों सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजन से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कुंवारी से परिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने हर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावती और श्री कुंवारी को लेकर उज्जैन नगरी लौट गए। सारे नगर में दीपमाला और